आज का प्रश्न है, क्या आप किसी बुरी आदत से मजबूर हैं? एक सज्जन ने प्रश्न उठाया। बड़ा अद्भुत प्रश्न है यार। मैं इसके बारे में दो बात कहना चाहता हूं कि पहले आप यह जानिए कि आदत है क्या। एक आदत ऐसी होती है जो स्वैच्छिक है, दूसरी आदत होती है नैच्छिक है। एक आदत पर आपके नियंत्रण है, दूसरी आदत पर आपकी नियंत्रण नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि हम पलक गिराते हैं, यह हमारे बस में नहीं है। हम हाथ भांज कर चलते हैं, यह हमारे बस में नहीं है। हम खांसते हैं, सांस लेते हैं, यह हमारे बस में नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है, आदत होती है जो हमारे बस में है, जो हम स्वयं करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं। एक बंदर किसी घर में गया, कुछ खाने के लिए खोजने लगा। वहां एक घड़े में कुछ चना रखा था। उसने हाथ लगा दिया, एक मुट्ठी चना उसने निकाली। तो हाथ जब तक मुट्ठी बंधी नहीं थी तब तक तो हाथ जा सकता था। जब उसने गया एक मुट्ठी चने उठाया तो अब उसमें से हाथ निकलना मुश्किल हो गया। बार बार वो निकालने का प्रयास करे, लेकिन वह मुट्ठी निकलती नहीं थी। वह चाहता तो मुट्ठी खोलकर छोड़कर हाथ निकाल सकता था, लेकिन उसने मुट्ठी को पकड़े रखा। और इसी कारण से जब घर वाला आया तो वह भाग भी नहीं सका, पकड़ा गया, पिटा गया। तो ये एक आदत ऐसी होती है जो स्वतः होती रहती है, हम उस पर नियंत्रण नहीं करते। लेकिन एक आदत स्व-अर्जित होती है, हम स्वयं अर्जित करते हैं। जैसे मान लिया जाए बीड़ी पीना, गांजा पीना, शराब पीना, सुपारी खाना, पान खाना। यह बहुत लोगों की आदत ऐसी होती है जो इसके बिना वे रह नहीं सकते। देखिए, प्रश्न यह है कि क्या अगर उन्होंने उसको छोड़ दिया होता तो क्या वो क्या करता? कसैली खाना, बीड़ी पीना, यह जो आदत है, क्या आप अगर छोड़ देते तो वो आपको मारता क्या? वो आपको डंडा चलाता आपके ऊपर? वह कुछ नहीं करता। एक आपके मन की वीकनेस है, कमजोरी है। आपके मन की जो मजबूरी है वह दर्शा रहा है कि आप कितने कमजोर हैं। अब हम लोगों के समाज में आज बहुत लोग ऐसे हैं जो दो प्रकार के लोग हैं। एक तो कभी बीड़ी पीते थे, पान खाते थे, उन्होंने छोड़ दिया। एक वैसे भी लोग हैं, और एक ऐसे भी लोग हैं जो बीड़ी पीते थे, शराब पीते थे, पान खाते थे, उससे छूट नहीं रहा है। और आश्चर्य है, वो क्या कहते हैं, क्या करें, यह आदत छूटती नहीं। ठीक उस बंदर के तरह, जो बंदर घड़े में हाथ दे दिया, वह चाहता तो मुट्ठी छोड़कर हाथ निकालकर भाग जाता, लेकिन वह भागा नहीं, पिटाता रहा, लेकिन मुट्ठी को पकड़े रहा। हम वही कर रहे हैं। आज बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, कहेंगे क्या करूं, मैं बीड़ी पीना छोड़ देना चाहता हूं, पान खाना छोड़ देना चाहता हूं, कि शराब पीना, नशा करना, भांग खाना, ये मैं छोड़ देना चाहता हूं, छूटती नहीं है। यह कायरता वाली बात है। यह कोई मजबूत हृदय का व्यक्ति, मजबूत दिल का आदमी, निष्ठावान व्यक्ति, डिटर्मिनेशन वाला व्यक्ति नहीं बोल सकता। जब नशा आपको पीट नहीं सकता, आपको मुंह नहीं नोच लेती है,
आपका सर नहीं फोड़ देती है तो क्या कर लेगी? मतलब यह है कि आप मन से इतने कमजोर हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं ऐसे भाइयों को जानता हूं जो बड़े ऊंचे पद पर हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, काफी पैसा वाला धनी है, ऐश्वर्यवान है, उनके समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, पूछ होती है। कहीं जाते हैं लोग पैर छू के प्रणाम करता है, उनका जयकार बोलता है। लेकिन जब घर में जाते हैं तो किसी कोने में बैठकर या तो शराब पीते हैं, या भांग खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, पान खाते हैं, गांजा पीते हैं। यह जो बुरी आदत है वो उसको करते जरूर है, लेकिन छिपा कर। मैंने कभी कहा था जे अगर आप जो भी काम करते हो छिपा कर करते हैं तो वह पाप है, और वह पाप काम आप खुलेआम नहीं कर सकते। उसके लिए एकांत चाहिए। तो इसीलिए जब कभी भी कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो एकांत खोजता है, कमरा बंद कर लेता है। लेकिन काम तो वह करता है, कमरे बंद, लेकिन वह बात बाहर आ जाती है। और जब लोगों को पता चल जाता है कि यह व्यक्ति सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, पान खाता है, शराब पीता है, तो उसके प्रति तुरंत विचार बदल जाता है। लोग यही कहता है सब होता तो ठीक है, लेकिन है बड़ा शराबी। अब बताइए, क्रोधी कामी पुरुष को देखकर जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ये कामी पुरुष को देखकर लोग कितना नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, उसी प्रकार कोई व्यक्ति दुष्प्रवृत्ति का शिकार होता है, कोई अमर्यादित आचरण करता है। अब देख लीजिए, हम समाज में रहते हैं, समाज में स्त्री है, पुरुष है, सभी लोग के तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामी होते हैं, जहां कहीं भी जाएंगे उनकी आंखें बुराई खोजेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं चोर टाइप के लोग, कुछ भी जाएंगे, किसी मंदिर में जाए, धर्मशाला में जाए तो वहां भी चोरी करने की बात कर, यह आदत है उनकी। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ आदत ऐसी आपकी पड़ गई है जिसके कारण समाज में आप निंदित हो रहे हैं। मेरे भाई, मैं जानता हूं कि आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, आप समर्थवान व्यक्ति हैं, आप सौम्य है, आपका आचरण, आपका शरीर, आप सुंदर व्यक्ति है। आपको देखते ही लोग प्रभावित हो जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है एल्यूरिंग पर्सनालिटी। आप इतने अच्छे दिखते हैं, आपकी आंखें इतनी अच्छी है, पर्सनालिटी इतना अच्छा है, आप ऐश्वर्यवान हैं, धनवान हैं, विद्वान भी है, इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी अच्छी कविता लिखते हैं, इतना अच्छा नेतृत्व करते हैं, फिर एक छोटा सा अवगुण आपके पास कैसे आ गया? आप गांव में जाते हैं, गांव के लोग आपको पूजता है, आप वहां मुखिया बनते हैं, सरपंच बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। आपने कभी विचार किया, अगर उस व्यक्ति को पता चल जाए कि जिस व्यक्ति को मैंने मुखिया बनाया, विधायक बनाया या सांसद बनाया, वह शराबी है, चोर है, लंपट है, गलत आचरण का व्यक्ति है, आपको वोट देगा? और अगर वोट देगा तो पछताएगा, बहुत पीड़ा होगी कि मैंने कैसे गलत आदमी को दे दिया। आपका कोई व्यक्ति पैर छू के प्रणाम करता है, आप अंदाज करिए, पैर छू के उसने प्रणाम किया, क्यों? क्योंकि आपके प्रति उसके मन में अगाध श्रद्धा है। आपको इक्वल टू गॉड, परमात्मा का
कर दूसरा रूप मान रहा है, वो पैर कैसे छुए? सबको तो छूते नहीं। कोई किसी का पैर छूता है, क्या मतलब? पूरी तरह उसका मन से, वचन से, कर्म से वह आपके पास समर्पित हो जाएगा, गिर गया आपके चरणों में। और उसके ऊपर अगर आपकी बुरी नजर लगती है, उसको आप बुरी नजर से देखते हैं, जैसे मंदिर में लोग जाते हैं, तो यह बुराई हुई ना। मंदिर में जाते हैं, वहां जाने के बाद लोग परमात्मा को देखने जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो वहां के सौंदर्य को देखते हैं। यह बुराई है ना आपकी। और जब लोगों को पता चल जाता है कि यह व्यक्ति बुरा व्यक्ति है, इसकी आंख में पाप है, आप क्या समझते हैं? जिस व्यक्ति को आप देखते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर आपकी नजर, तो आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो वह व्यक्ति भी आपको देखता है। एक छोटा सा उदाहरण और, मनोविज्ञान कहता है कि जब आप गुलाब के फूल को देखते हैं तो गुलाब भी आपको देखता है। जब तक गुलाब आपको नहीं देखेगा, आप गुलाब को देख नहीं पाइएगा। मतलब है कि दोनों की वृत्ति एक हो गई। ठीक है, आप इतने महान व्यक्तित्व के मालिक हैं, आप यशस्वी, एक बल्कि कोई संत है जो पूरे समाज के लोग आपको पैर छूता है, और आपके बारे में लोगों को पता चल जाए कि यह व्यक्ति शराबी है, क्रोधी है, इसको 10 अबूल से भरा हुआ है, कल आपके पास कोई नहीं आएगा। आप सोचिए, एक छोटी सी भूल के चलते आप समाज में उपेक्षित हो गए। जो व्यक्ति पूज्य होना चाहिए, वह व्यक्ति तिरस्कृत हो गया। इसीलिए मैंने यह प्रश्न का उत्तर आपको बताया कि मनुष्य स्वयं अपनी आदत से मजबूर हो जाता है, जबकि वह इतना समर्थवान व्यक्ति है जो किसी भी बुरी आदत को लात मार सकता है। क्योंकि तुम्हारा जन्म बुरी आदत के शिकार होने के लिए, मजबूर होने के लिए, किसी शराब, ये गांजा, भांग पीकर असहाय प्राणी की तरह रोड पर लुढ़कने के लिए नहीं हुआ है। परमात्मा ने तुम्हें एक ऐसा निर्माण किया कि तुम इतिहास बना सकते हो, तुम आकाश को छू सकते हो, हिमालय पर चढ़ सकते हो। और यह इसीलिए मैं कहते यस आई कैन डू। और मैंने कहा कि गो वेयर नन हैज गॉन। तुम्हारा जन्म अपाहिजों के तरह घर में बैठकर रोने के लिए नहीं हुआ। अब कई लोग हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। क्यों? टीबी हो गई। क्यों? शराब पीते। अमुक बीमारी हो गई। क्यों? तो अमुक काम करते, व्यायाम नहीं करते, टहलते नहीं, एक अच्छी सेहत की बात, अच्छा भोजन नहीं करते। कई लोगों को भोजन में देखिए आपत्तिजनक भोजन करते हैं, पेट खराब हो जाना। अब मांसाहार, मछली खाना, शास्त्र में लिखा है किसी भी मरी हुई चीज पर कोई व्यक्ति, कोई जीव अगर मर गया हो तो उस जीव के, यह मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने कहा, विष्णु पुराण में लिखा है, किसी भी मरी हुई वस्तु, कोई भी मरे हुए जीव के निकट आप जाते हैं तो उस जीव की नेगेटिव ऊर्जा निकलती रहती है। उस समय वह नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। आपने देखा होगा जब मनुष्य चला जाता है दुनिया से, तो जो लोग भी उसके नजदीक जाते हैं, उसका संस्कार करने जाते हैं, वो आते हैं तो स्नान करते हैं, कपड़ा बदलते हैं। आपने देखा है, समाज में होता है। कहीं भी आप जाइएगा, किसी जीव को, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जब उसका संस्कार होता है तो वहां से लौटने पर वह कपड़ा बदलता है, स्नान करता है। लेकिन आज आप सड़कों के किनारे जाकर देखिए, बनी हुई चीजें बिकती हुई आपको दिखेगी।
उस जगह नेगेटिव ऊर्जा कहाँ है? नहीं है, लेकिन आपको अनुभव नहीं हो रहा है। आप मजबूरन मीट खाते हैं, मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, निश्चित रूप से नेगेटिव ऊर्जा को आप अपने पास बुलाते हैं। आप देख लीजिए, किसी दिन मांस खूब बढ़िया से खाइए या शराब पी लीजिए, रात भर आपको बुरे बुरे स्वप्न आएगा, बुरा पेट में गड़गड़ाहट होगी, पेट कंस्टिपेशन होगा, क्यों? विकृति उसमें जन्म ले रही है। और जब आप शाकाहारी भोजन करते हैं, दही दूध फल मेवा खाते हैं, रात भर आनंद की निद्रा आती है। दूसरी बात, आपने कभी देखा है कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है, कैसे करता है? शांत व्यक्ति कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। जब कभी भी आपसे पाप होता है तो या तो आप शराब पिए होते हैं या मांसाहार किए होते हैं, क्योंकि जब मन में उन्माद आ जाता है, यह एक्साइट कर देता है मनुष्य को। आप रामायण पढ़िए, जब कुंभकर्ण को कहा गया राम से लड़ने के लिए, तो कुंभकर्ण ने रावण को धिक्कारा कि भैया आप इतने यशस्वी व्यक्ति हैं, त्रिलोकपति कहते हैं, आपके पास इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, आप इतने बलवान हैं, सौंदर्य रूप है, इतना भ्रष्ट काम क्यों करते हैं? दूसरे की स्त्री पर नजर रखते हैं, या दूसरे की स्त्री पर नजर वही व्यक्ति रखता है जो कामांध हो, जो काम से अधिक पीड़ित हो। तो रावण ने कहा कि कुंभकर्ण तुम बैठो, और उसने अपने आदमियों को कहा कि इसको भोजन कराओ। क्या किया भोजन में? रामायण देखिए, वाल्मीकि रामायण देखिए, बंगाल में, दक्षिण भारत में एक रामायण है कंबन रामायण, पढ़िए। उसमें लिखा है कि रावण ने मांस मदिरा और शराब कुंभकर्ण को खिलाना शुरू किया, और जब कुंभकर्ण भरपेट मांस मदिरा शराब का सेवन कर लिया तो उस समय युद्ध भूमि में गया, तो विभीषण उसको प्रणाम करने गया। उसने विभीषण को पहले गले लगाया और कहा कि देखो विभीषण, तुम जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि शराब की नशा बढ़ती जा रही है, अब मैं उन्मादी हो जाऊंगा, अब मैं कुछ भी कुकर्म अनर्थ कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि सामने प्रभु श्री राम भगवान विष्णु रूप में खड़े हैं, लेकिन मैं जब शराब पी लूंगा तो उन्मादी हो जाऊंगा, मुझे भगवान नहीं दिखेगा, तो तुम सामने से हट जाओ। रामायण में लिखा। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति पाप करता है, आपने कभी देखा सड़क किनारे कोई दुर्घटना होती है, कौन लोग करते हैं? जो शराब पी लेते हैं, उन्मादी हो जाते हैं। किसी का सर फोड़ने वाला, गोली चला देने वाला, मारपीट करने वाला व्यक्ति, वह उन्मादी हो जाता है। तो आप ने कहा कि हम बुरी आदत के शिकार हैं, आप हो गए हैं, लेकिन आदत ऐसी है, एक बार निश्चय कर लीजिए, मुझे इस आदत से मुक्त होना है। आप मुक्त हो जाएंगे मेरे भाई। आप उन्मादी होने के लिए, शराबी होने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। आइए हम योगा करें, प्राणायाम करें, हंसे, डांस करें, गीत गाएं, मुस्कुराएं और तमाम बुरी आदतों को लात मार दें। शराब, नशा, गांजा, भांग सबको छोड़े, यह संकल्प करने की जरूरत है।